Hello guys, welcome to my YouTube channel Viroha Education. My name is Hansraj. Guys, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के मैथ्स का फुल कोर्स कराने वाला हूँ। इसमें मैं सिस्टमेटिक ढंग से सारे चैप्टर को कवर करूँगा ताकि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसको टू टाइम उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आइए देखिए रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये रियल नंबर है क्या। तो जो भी नंबर किसी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करती है वो रियल नंबर होता है। जैसे ये मेरा नंबर लाइन है जिसमें मेरे राइट हैंड साइड में प्लस के नंबर होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5 और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे माइनस के नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन है ये मुझे रियल नंबर को इंडिकेट करता है। अब देखिए इसके बीच में 1 और 2 के बीच में मेरा 1.5 होता है, ये भी रियल नंबर है। 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, ये भी मेरा रियल नंबर है। ये सारे रियल नंबर के अंदर में आते हैं। अब अगर रियल नंबर को हम डिवाइड करें तो रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर, पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। ओके। तो अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे जैसे आप 1 ले लो, 2, 3, 4/5 है ना, 3.7, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। 1 क्या है? 1 मतलब 1/1, 2 मतलब 2/1, तो ये p/q के फॉर्म में है। 4/5 ये ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है। 3.7 इसको हम और क्या लिख सकते हैं? अगर इसका डेसिमल हम लोग हटाते हैं तो 37/10 हो जाएगा ये। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं होता है उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3, पाई, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप पूछोगे कि अब ये कैसे हो गया? तो √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.7320। ठीक है, जीरो, इसके बाद भी आगे भी ये चलता जाएगा। तो जब हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख नहीं पाएंगे, है ना। ये डेसिमल का तो 1 लिखेंगे, उसके बाद मुझे कितना जीरो बैठाना पड़ेगा आई डोंट नो। तो इस तरह से हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट, जो मेरा रेशनल नंबर है उसको फर्दर हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं इससे पहले इरेज कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर लिख सकूँ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो रेशनल नंबर जो है, जो मेरा रेशनल नंबर है उसका फर्दर हम लोग
तीन तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तीन तरीके से इसको लिखते हैं। पहला होता है इंटीजर, इंटीजर, दूसरा होल नंबर, होल नंबर, और तीसरा क्या है, नेचुरल नंबर। तीसरा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ओके, अब ये इंटीजर क्या है, तो जो हमारा प्लस और माइनस में नंबर होता है वह हमारा इंटीजर होता है। जैसे +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, नंबर इंक्लूडिंग जीरो, 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से एन टर्म तक, तो ये हमारा होल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो नहीं होता है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 एन टर्म। तो ये हमारा क्या है, ये नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है, इंटीजर में क्या होता है, ये प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को भी फर्दर हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला क्या, पहला है प्राइम नंबर और दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो एक से और खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो दो प्राइम नंबर से मिलकर बने होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 2 इंटू 3, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या हुआ, 6, तो 6 मेरा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। उसी तरीके से 3 इंटू 5, 3 और 5 का प्रोडक्ट क्या आया, 15, तो 15 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब आप बोलेंगे कि फिर 1 कहाँ गया, तो 1 क्या होता है, 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, 1 एक नेचुरल नंबर है। ओके, 1 एक नेचुरल नंबर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिए हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन सब टर्म्स का हम लोग का जरूरत पड़ेगा। हम लोग को इन सब चीज़ों को जानकर रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वह है 1.1। तो 1.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अब अपने बुक में देख सकते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, क्या है, 135 एंड 225। देखिए, इस तरह के सवाल बहुत ही आसान सवाल होते हैं और इसको करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को जो डिवीजन एलोगरिथम मेथड है उससे हम लोग को ये सॉल्व करना है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, उसमें छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 225 को हम डिवाइड करेंगे इससे 135 से। 2 टाइम्स में जा नहीं सकता है, इसे 1 टाइम्स में लेंगे तो 135 होगा। ओके, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। अब इसे हम किस तरह से लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई
1 प्लस 90। आपको थोड़ा ये याद आता होगा, थोड़ा समझ में आता होगा कि ये क्या है। जो मेरा 2 to 5 है उसको कहते हैं डिविडेंट, डिविडेंट। ओके। जो मेरा 135 है वो क्या है, वो है डिविजर, डिविजर। 1 क्या है मेरा, 1 है क्वोशिएंट, और 90 क्या है, 90 मेरा है रिमाइंडर। आई होप कि आपको याद आ गया होगा जो आपने पहले क्लास में पढ़ा था। ओके। यहाँ पर क्या है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, उसको क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं। उसको हम लोग डिविजर कहते हैं। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, वो मेरा डिविडेंट है। ओके। जितने बार में हम उसको डिवाइड किए वो मेरा क्वोशिएंट बन जाता है, और जो बचता है इसको माइनस करने पर वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है। इसी को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर लिखे हैं। अब हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब तक मेरा ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हम लोग को जीरो लाना है। जब तक ये रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है कि इसी प्रोसेस को बार बार करना है। और जब मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो इस बार नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये वो जो 135 है दैट इज डिविजर, डिविजर है, डिविजर को हमको यहाँ लिखना है। ओके। और डिविजर को क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है 90 से। अगेन हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं। ओके। तो 135 को हम लोग डिवाइड किए 90 से। तो 135 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स में देंगे तो ये 90 आया। ठीक है। तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। अब ये नहीं जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 135 को हम लोग 90 से डिवाइड किए हैं, कितने टाइम्स दिए हैं, 1 टाइम्स दिए हैं, और मेरा रिमाइंडर कितना बचा है, 45 बचा है। तो देखिए अभी भी मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है। तो इस प्रोसेस को अगेन हम लोग करेंगे। इस 90, अब ये इस बार ये 90 यहाँ रहेगा, और 45 से हम लोग को 90 को डिवाइड करेंगे। तो 90 को जब हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 टाइम्स में मेरा 90 कैंसिल आउट हो गया। तो 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर तो मेरा जीरो हो गया। तो ये मेरा रिमाइंडर यहाँ जीरो हो गया। और जब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया तो बस हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमारा ये सवाल सॉल्व हो चुका है। और जो यहाँ पर जो डिविजर के फॉर्म में होता है, यही हमारा यही हमारा कंक्लूजन होता है, यही हमारा एचसीएफ कहते हैं इसको। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 222 225 सॉरी इक्वल्स टू 45। ठीक है। हमें क्या निकालना था, इन दोनों का ही तो एचसीएफ निकालना था ना। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 45। तो ये हम लोग का यूक्लिड लॉगरिथम फॉर्मूला से ये बनाया गया है। ठीक है। तो ये मेरा पहला सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है, 196 एंड 38220
ओके, तो इस सवाल को भी सेम प्रोसेस से बनाना है। पहला स्टेप क्या होगा हम लोग का कि 38220 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 196 से। ओके, तो जब हम 196 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में देंगे, 2 टाइम्स में हम दे नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको 1 टाइम में देंगे, तो 196 आ गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ओके ना, ओके, और ये 1 हो गया। अगेन ये 2 हम लोग इसको 2 को नीचे लाएंगे और कितने टाइम्स में देंगे, इस बार हम लोग 9 टाइम्स में देंगे। तो जब हम लोग 9 टाइम्स में देंगे तो क्या आएगा, हम लोग अगर इसको करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है हम लोग का 9 टाइम्स में 17664। ओके, इसको थोड़ा चेक कर ले रहे हैं हम लोग। 9 6 54, 9 9 81, 5 86, 9 और 8 17। ओके, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 0 आ गया। फिर इस 0 को हम लोग नीचे लाएंगे और इस बार कितने कितने टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 टाइम्स में 30। ओके, 8 9। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इसको डिवाइड करने में ये पूरी तरीके से 195 टाइम्स में ये पूरा सॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 38220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई 195, ओके, प्लस व्हाट, प्लस 0, और हमें 0 ही तो लाना था रिमाइंडर में, तो ये पहले ही इक्वेशन में ये सॉल्व हो गया। तो हमारा जो HCF आएगा, देयरफॉर HCF ऑफ 196 and 38220 is what, क्या होगा 195, सॉरी 196 होगा ना, 196 है ना। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल पर चलते हैं जो कि मेरा है 867 एंड 255 255। ओके, तो गाइस इसे भी सेम तरीके से करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखो जो बड़ा नंबर है उसमें हम लोग छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 867 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 255 से, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में देंगे इसको, 1576। ओके, तो क्या आएगा, ये 2 आ गया, ये 0 और ये 1 आ गया, तो ये नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 867 को हम लोग क्या लिखें, 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। रिमाइंडर क्या है, 102 है, लेकिन रिमाइंडर हमको कितना लाना है, रिमाइंडर लाना है 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि फर्दर जो हम प्रोसेस करेंगे वो हम कर पाएँ ठीक से और आपको भी सही तरीके से दिख पाए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि इस बार
255 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, रिमाइंडर से, 102 से। जब 102 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 टाइम्स, तो 20, ये क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो ये 1 बचा, ये 5 बचा। ओके, तो 255 करेंगे तो क्या होगा, 102 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 51। इस बार भी मेरा रिमाइंडर कितना आया, 51 आया। इसका मतलब क्या है कि हमको और आगे प्रोसेस करना है। तो इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, 102 को डिवाइड करेंगे 51 से। ये 2 टाइम्स में देखिए, ये 2 टाइम्स में पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी 0 आ जाएगा। तो 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 2, और इस बार हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ जो 51 आया, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। मतलब therefore HCF of 8, 6, 7 and 255 equals to 51। ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइस इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपना सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो 3 सवाल हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज 1.1 का, आई होप कि ये तीनों सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ओके, थैंक यू, बाय।